गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी में एनपीओ में लास्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, जिसका नाम है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होती है, और बैलेंस शीट वैसे तो आप 11th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एनपीओ में बैलेंस शीट क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती हैं, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन का ऑफ अ बिजनेस डेट शोज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स कैपिटल। तो बिजनेस की अगर आप कंपनी वर्ड लिख सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, तो एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है बैलेंस शीट। इसमें क्या क्या शो किया जाता है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सोल प्रोप्राइटर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। कंपनी के केस में जो आपका पब्लिक कंपनी है उसमें आपका आएगा यहाँ पर आपका ऑनर्स इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल आएगा यहाँ पर, तो शेयर कैपिटल। बट एनपीओ में हम कहेंगे इसको कैपिटल फंड। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और स्पेसिफिक डेट, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर बनता है, एक स्पेसिफिक डेट पर बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ऑल्सो नॉन एज स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्नैपशॉट है, एक फ़ोटो है, एक पूरा दर्पण है जो दिखाता है कि कंपनी की बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आपके पास अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, अगर आप गूगल से, अगर आप नेट से अगर देखें किसी कंपनी की बैलेंस शीट, तो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि कितनी स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। तो यह एक स्नैपशॉट है, एक कंपनी का एक फ़ोटो है जो दिखा देता है कि कैसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन है। तो फिर से एक बार ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक बिजनेस का, जिसमें शो किया जाता है एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल फंड और कैपिटल और ऑनर्स फंड। इसके बाद आपका शेयर कैपिटल ये आपका शो किया जाता है। ये कंपनी का आपका स्नैपशॉट है, मतलब एक कंपनी का फ़ोटो दिखा देता है एक कंपनी की बैलेंस शीट कि कंपनी किस टाइप की है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी जो आपका एनपीओ है उसमें कौन कौन सी बैलेंस शीट बनाई जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपके लिए कैपिटल फंड गिवन नहीं है तो आपके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं है तो आपके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। अगर क्वेश्चन में आपके लिए कैपिटल फंड गिवन है तो आपके लिए बैलेंस शीट बनाने की नीड नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की नीड नहीं है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, इसको हम समझ लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट डेट आ जाएगी आपकी, ओपनिंग डेट जो भी है, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा वो आप समझ लें बहुत स्पीड से। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। कैपिटल फंड हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, या हम अमाउंट बॉक्स छोड़ देंगे, बाद में आएगा ये अमाउंट। इसके बाद आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। नेक्स्ट हमारा कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में कोई भी आपके लिए इनकम रिसीव हो गई है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका कोई भी फिक्स्ड असेट्स, कोई भी आपका इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, ओपनिंग बैलेंस, याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे। इसके बाद करंट असेट्स, करंट असेट्स लाइक आपका कैश या बैंक बैलेंस, स्टॉक एंड आपका
अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल, दो टाइप्स की होती हैं, तो टेंजिबल भी आएंगे और इनटेंजिबल भी आएंगे। इसके बाद आप टोटल कर देंगे, इधर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड टोटल आप कर देंगे और जो भी डिफरेंस होगा वो आ जाएगा आपका कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड आपका यहाँ हमारे लिए कैसे बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट, जो भाई आपका डेट है वो डेट आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट किस टाइप से मेंटेन करेंगे आप, वो हम समझ लेते हैं। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। एक और बात आप याद रखिएगा, जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट मेंटेन की है, 11th में हमने एक चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का आपका फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमें अगर कैपिटल निकालना है तो एसेट्स इज इक्वल कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो अगर एसेट्स में से हम ये लाइबिलिटी माइनस कर दें तो आपका कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल फंड। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट क्लोजिंग कैसे बनेगी। सबसे पहले आप कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, इसमें हम जो ऐड करेंगे वो सरप्लस हम ऐड करेंगे, जो सरप्लस हमारा आया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, और लेस कर देंगे डेफिसिट अगर है तो। डेफिसिट आया है, कमी आई है कंपनी की, तो हम उसको माइनस कर देंगे, कैपिटल फंड कम हो जाएगा। ऐड कर देंगे हम लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्यों ऐड की है हमने? लाइफ मेंबरशिप फीस, मेंबर्स ने पूरी लाइफ टाइम का फंड आपके लिए पे कर दिया, पूरी लाइफ का मेंबर्स ने आपको पे कर दिया, तो आपकी लाइबिलिटी है कि पूरी लाइफ आप उनको मेंबर बनाएं एंड उनके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह हैं वो सब फॉलो करें। तो ये आपकी बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आएगा आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, ऐड करके आप टोटल कर देंगे। इसके बाद आपका कुछ इनकम्स जो आप कैपिटलाइज करेंगे, तो कैपिटलाइज इनकम, कैपिटलाइज्ड इनकम, तो कुछ इनकम्स को हम कैपिटलाइज करते हैं। लाइक क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि 50% ऑफ डोनेशन, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। तो वहाँ पर हमने कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज इनकम। तो इसमें हमारा लेगेसीज आ सकता है, लेगेसीज, लेगेसीज, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, ये आपके आ सकते हैं, ये आपका कैपिटलाइज इनकम आएगा। अब आता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक डोनेशंस। इनका अगर कोई भी ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ऐड रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई और अमाउंट रिसीव हुआ है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड अगर कोई अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो ऐड हो जाएगा। ऐड हम कर देंगे कोई इनकम्स, इनकम्स रिसीव्ड फ्रॉम सच फंड और डोनेशन। इस फंड या डोनेशन से रिलेटेड कोई हमारे लिए इनकम मिला है उसको भी हम ऐड कर देंगे, और लेस कर देंगे एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड फ्रॉम सच फंड या डोनेशन। यानी स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक डोनेशन से हमने जो भी एक्सपेंस पेड कर दिए हैं वो हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पर।
अब बात करते हैं और क्या क्या आएगा हमारा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, नेक्स्ट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपकी लायबिलिटीज़ आ जाएंगी आपकी। ओके, अब हम बात करते हैं कि एसेट साइड में क्या क्या आएगा। एसेट साइड में आपकी एसेट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल जो भी एसेट्स हैं, तो एसेट्स में आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस। इसमें हम ऐड कर देंगे परचेज ऑफ असेट्स ड्यूरिंग द ईयर, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ऑफ असेट्स ड्यूरिंग द ईयर। लेस कर देंगे हम बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड, जो भी हमने असेट सोल्ड किया है उसकी बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। और ये जो हमारा लेस और करेंगे हम डेप्रीसिएशन और कोई भी डिस्पोज ऑफ की हमने असेट्स वो भी माइनस हो जाएगा, तो डेप्रीसिएशन भी लेस करना है और ये अमाउंट असेट्स का आ जाएगा। इसके बाद आपका स्टॉक ऑफ मटेरियल, इसके बाद एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस पेड इन एडवांस, यह हमारी असेट्स है, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस के बाद आपकी एसेट साइड और भी कोई अगर असेट्स है तो वो आपकी अदर एसेट्स और कोई भी है तो वो आ जाएगा और आपका टोटल बैलेंस शीट का मैच हो जाएगा आपका, और ये आपकी बैलेंस शीट मेंटेन हो जाएगी। तो आई होप ये आपके समझ में अच्छे से सभी आ गया होगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।